फिर आसमान चीरेगा भारत का हौसला, भारत लगाएगा अंतरिक्ष में बड़ी छलांग। जुलाई में लॉन्च होगा चंद्रयान-3, हम भारतीयों का गर्व। अब की बार चांद को मुट्ठी में करेगा भारत। मिशन चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग डेट को लेकर बड़ा अपडेट। जाने कब होगा लॉन्च और क्या है इसरो की तैयारी। चांद की सतह पर खोज के लिए क्या है इसरो का मिशन, पहले से कितना अलग होगा चंद्रयान-3 मिशन। भारत के गगनयान मिशन जो है वो कब शुरू होगा और कितने लोग जाएंगे अंतरिक्ष में। इसरो जो है वो काफी तरक्की कर रहा है। अंतरिक्ष क्षमता में लगातार इजाफा कर रहे भारत एक और उपलब्धि हासिल करने के करीब आ गया है। खबर है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो चंद्रयान-3 लॉन्च करने के बेहद करीब है। संभावनाएं जताई जा रही थी, परंतु अब यह तय हो गया है कि यह 12 जुलाई तक स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह के लिए रवाना कर सकते हैं। इसरो ने साल 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च किया था। देखिए, भारत को बहुत ही मदद मिली। जब चंद्रयान-1 भेजा गया तो उसने पानी की खोज की, चंद्रयान-2 को भेजा तो उसने हीलियम-3 की खोज की। अब चंद्रयान-3 जा रहा है क्योंकि वो चांद की सतह पर पावर बनाना चाहता है, और अगर वो वहां से बिजली भारत के लिए लाने में कामयाब हो जाता है तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। ये बात और है कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अंतरिक्ष विभाग के तहत आने वाली राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के बेंगलुरु स्थित मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया था कि चंद्रयान-3 मिशन जुलाई के 12 तारीख को निर्धारित होगा। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसी तारीख को ही लॉन्च किया जा सकता है। इसरो के अधिकारियों के अनुसार जहां लैंडर और रोवर पर इन वैज्ञानिक उपकरणों का दायरा चंद्रमा का विज्ञान की थीम पर काम करेंगे, वहीं एक अन्य प्रायोगिक उपकरण चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी के स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्रिक सिग्नेचर का अध्ययन करेगा, जो चंद्रमा से विज्ञान थीम के अनुसार होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में अधिकारियों के हवाले से बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष यान लूनर साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, चंद्रयान-3 का मुकाबला रूसी यान लूना 25 के साथ भी होगा। लूना 25 को 13 जुलाई को लॉन्च किए जाने की तैयारी की जा रही है। बीते साल दिसंबर में अबू धाबी स्पेस डिबेट के दौरान बताया था, 2013 में भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन के सफल लॉन्च के अलावा भारत ने चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 के नाम से जाने वाले अपने मिशन को चंद्रमा पर भेजने का 2 बार प्रयास किया था। चंद्रमा के लिए तीसरा उपग्रह मिशन चंद्रयान-3 है जो अब लॉन्च होगा। अब जानना जरूरी है कि चंद्रयान-2 से कैसे अलग होगा। ये अलग बताया जा रहा है कि चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे। वहीं इस स्पेस प्रोग्राम के तीसरे चरण में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा। फिलहाल चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग को लेकर तैयारियां जारी हैं। मार्च में ही इससे जुड़ी सभी टेस्टिंग कर ली जाएंगी, जो हो भी चुकी हैं, और सफल परीक्षण रहा उसका। चंद्रयान-3 चांद की सतह से नमूने इकट्ठे, भूकंपीय गतिविधियों की रीडिंग्स जैसे कई काम करेगा। चंद्रयान-3 का मकसद क्या है? इसका मकसद है सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने हाल ही में कहा था, चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य लैंडिंग है। इसके लिए बहुत काम किया गया है, जिसमें नए उपकरण बनाना, बेहतर एल्गोरिथम तैयार करना और फेलियर मोड्स का
ध्यान रखना है। वैसे चांद की धरती पर खजाना भरा हुआ है, सोना, हीलियम, सोडियम, पता नहीं कितनी तरह के जो है मटेरियल्स वहाँ हैं, जिसे अगर लेके आया जाए तो जो है भारत एक बहुत ही मजबूत देश बन जाएगा। आज भी याद है कि सितंबर का महीना था, साल 2019, और दिन था शनिवार, जब पीएम नरेंद्र मोदी सुबह सुबह बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय पहुंचे थे। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। भारत का मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया और आखिरी पल में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सपना अधूरा रह गया। वैज्ञानिकों को ढांढस बंधाकर पीएम मोदी बाहर आने लगे तो इसरो के अध्यक्ष के सिवन अपने आंसू नहीं रोक सके और उनकी आंखें छलक पड़ी। पीएम मोदी ने फौरन उनको गले से लगाकर दिलासा दिया। ये बेहद ही भावुक पल था। बाद में के सिवन ने कहा था, पीएम के शब्द हौसला बढ़ाने वाले थे। उन्होंने हमें हौसला रखने को कहा और उम्मीद को जिंदा रखने के लिए प्रेरित किया। तो यही वो उम्मीद है जिसे 2023 में इसरो चंद्रयान 3 से और 2024 में गगनयान मिशन से लगाए हुए है। भारत को अंतरिक्ष में सुपर पावर बनाने की दिशा में ये मिशन महत्वपूर्ण होंगे। टेक्नोलॉजी वॉर में तमाम देशों के बीच होड़ सी लगी है। अब स्पेस में अपने लिए मैदान ढूंढने में लगे हैं। अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए चीन भी जी तोड़ मेहनत करने में जुटा है, इसलिए उसने भी स्पेस मिशन की घोषणा की है। अब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारी में जुटा हुआ है भारत। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारने की योजना है। यह लैंडिंग स्थल के आसपास के क्षेत्रों में चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2 महीने से भी कम समय में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अंतरिक्ष यान को उतारने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से अपने महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन को प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रहा है। चंद्रमा से विज्ञान थीम के अनुसार ही होगा। देखो, यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि लैंडर रोवर पर इन वैज्ञानिक उपकरणों का दायरा चंद्रमा के विज्ञान की थीम के अनुरूप होगा। यही एक अन्य प्रायोगिक उपकरण चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी के स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्रिक सिग्नेचर का अध्ययन करेगा, जो चंद्रमा से विज्ञान थीम के अनुसार होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये इसरो के एक अधिकारी ने कहा, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और उसकी सतह पर घूमने समेत उसके सभी चरणों की क्षमता प्रदर्शित करता है। इसमें लैंडर और रोवर विन्यास शामिल है। धन्य है इसरो के वैज्ञानिक जो इस तरफ मेहनत कर रहे हैं और भारतीयों के लिए एक गर्व जो है उसे गर्व का मौका दे रहे हैं। भारतीय गर्व करते हैं इस बात पर। हमारी दुआएं हैं कि ये मिशन सफल रहे। धन्यवाद।